नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ जीके पार्ट 22 जो कि नवंबर के टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सत्रिया कहाँ का नृत्य है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम और आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। सत्रिया कहाँ का नृत्य है? असम का नृत्य है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मणिपुर। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? मणिपुरी। उसके बाद दिया गया है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। उत्तर प्रदेश का कौन सा है? कथक। और आंध्र प्रदेश का कौन सा नृत्य है? कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न, विलय की नीति किसने पेश की थी? विलय की नीति किसने पेश की थी? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड क्लाइव। इसका आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। जो विलय की नीति है, विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पेश की गई थी। इस नीति के तहत अगर किसी राज्य के राजा का अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसकी मृत्यु के बाद उसके राज्य को अंग्रेजी सरकार के कब्जे में किया जाता था। अगला प्रश्न, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है विजयनगर के राजाओं ने, बहमनी सुल्तान ने, चंदेल राजाओं ने या गुप्त राजाओं ने। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी, चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और जो खजुराहो के मंदिर है ये किन धर्मों से संबंधित है? खजुराहो के मंदिर हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है विजयनगर के राजा। विजयनगर के राजा है, इन्होंने कौन कौन से स्मारकों का निर्माण करवाया था? जैसे विठल मंदिर, कृष्णा मंदिर, विठल मंदिर, कृष्णा मंदिर और कमल महल मंदिर हम्पी में इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। किसने? विजयनगर के राजाओं ने। उसके बाद है बहमनी सुल्तान। जो बहमनी राज्य है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1347 में। किसके द्वारा? इसकी स्थापना अलाल उद्दीन के द्वारा, अलाल उद्दीन के द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। और इनके प्रसिद्ध स्मारक कौन कौन से थे? जैसे गोल गुंबज बीजापुर, ये किसने निर्माण करवाया था? बहमनी सुल्तानों ने। और जामी मस्जिद का निर्माण गोलकुंडा में किसने करवाया था? बहमनी सुल्तानों ने। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है गुप्त राजाओं। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा गुप्त राज्य की स्थापना की गई थी? श्री गुप्त के द्वारा। और इनके प्रसिद्ध स्मारक कौन कौन से थे? जैसे अजंता, एलिफेंटा एवं एलोरा की गुफाएं। किसके द्वारा इनका निर्माण किया गया था? गुप्त राजाओं के द्वारा। अगला प्रश्न, किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है संस्कृत, फारसी, अरबी एंड हिंदी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अरबी भाषा में। किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है। और इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे अल बरूनी। और ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। प्रश्न, हिमाचली चित्रकला का स्वर्ण युग कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन में दिया गया है 1750 से 1850, 1775 से 1823, 1700 से 1750 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए, 1750 से 1850 को हिमाचली चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1775 से 1823। 1775 से 1823 में कांगड़ा कलम का स्वर्ण युग कहा जाता है। और राजा संसार चंद के समय कांगड़ा चित्र शैली का विकास अपने चरम शिखर पर था। अगला प्रश्न, त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सिरमौर, कुल्लू, मंडी एंड लाहौल स्पीति। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाहौल एवं स्पीति में। जो त्रिलोकीनाथ है ये कहाँ पर है? लाहौल एवं स्पीति में।
और त्रिलोकपुर मंदिर कहाँ पर है? सिरमौर में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है दूरी, रंग, दिशा और चिन्ह। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रंग। जो रंग है ये मानचित्र का घटक नहीं है। अगला प्रश्न, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जीवी मावलंकर, एच.सी. मुखर्जी, बी.एन. राव एंड नीलम संजीव रेड्डी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है एच.सी. मुखर्जी। जो एच.सी. मुखर्जी है ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। एच.सी. मुखर्जी है ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। और यहाँ पर दिया गया है बी.एन. राव। जो बी.एन. राव है ये संविधान सभा के सलाहकार थे। यहाँ पर लास्ट ऑप्शन दिया गया है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा गया था? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अकबर, जहांगीर, शाहजहां एवं हुमायूं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां के शासनकाल को। शाहजहां ने लाल किला बनवाया था, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद और मयूर सिंहासन बनवाया था। और शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली के लिए स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न, अशोक घोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन और अशोक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कनिष्क के राज दरबारी कवि थे। जो अशोक घोष है ये कनिष्क के राज दरबारी कवि थे। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कनिष्क कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक थे। और अशोक घोष ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अशोक घोष ने बुद्ध चरित्र पुस्तक लिखी है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न, भारतीय तिब्बती कला का विकास कहाँ पर हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कांगड़ा और कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति, चंबा और कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, किन्नौर एवं लाहौल स्पीति में भारतीय तिब्बती कला का विकास हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी विधानसभा में सबसे कम सीटें हैं? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मिजोरम, पांडिचेरी, सिक्किम और नागालैंड। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पुडुचेरी। जो पुडुचेरी है यहाँ पर सबसे कम विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 30 सीटें। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सिक्किम। सिक्किम में कितनी सीटें हैं? सिक्किम में है 32 सीटें। और नागालैंड में है 60। और यहाँ पर दिया गया है मिजोरम। मिजोरम में है 32 सीटें। अगला प्रश्न, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है पठार, पर्वत, जल और मैदान। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जल को नीले रंग द्वारा मानचित्र में दर्शाया जाता है। यहाँ पर दिया गया है पठार। पठार को किस रंग से दर्शाया जाता है? येलो कलर से यानी पीले रंग से दर्शाया जाता है। और पर्वत को किस रंग से दर्शाया जाता है? पर्वत को भूरे कलर से दर्शाया जाता है। लास्ट ऑप्शन है मैदान। मैदानों को हरे रंग से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न, डैश डैश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था जिसकी स्थापना बहलोल खान लोधी ने की थी। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है तुगलक वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश और खिलजी वंश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोधी वंश। जो दिल्ली सल्तनत है इसका अंतिम वंश कौन सा था? लोधी वंश था। और दिल्ली सल्तनत का कालक्रम क्या था? काल अनुसार जो क्रम है ये क्या था? सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश आता है? गुलाम वंश। उसके बाद आता है खिलजी वंश। तीसरे नंबर पर आता है तुगलक वंश। और चौथे नंबर पर आता है सैयद वंश। कौन सा? सैयद वंश। और पांचवें नंबर पे आता है लोधी वंश। आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत अपने चरम पर कब पहुंची थी, यानी किसके समय में पहुंची थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो दिल्ली सल्तनत है अपने चरम पर पहुंची थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने दक्षिण भारत पर हमला किया था?
यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर पहला हमला किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी। 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिनमें सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और अंतिम में मद्रास जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने 1651 में हुगली नदी के तट पर एक कारखाना स्थापित किया था? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है डेनिश, पुर्तगाली, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी जो कंपनी है इन्होंने 1661 में हुगली नदी के तट पर कारखाना स्थापित किया था। हुगली नदी कहाँ पर बहती है? बंगाल में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में जाना जाता था? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है पांड्य, सातवाहन, चेर और चोल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सातवाहन। जो सातवाहन है यह स्वयं को दक्षिणापथ के स्वामी मानते थे और इनका साम्राज्य वर्तमान के किस किस इलाकों में फैला हुआ था? जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के क्षेत्रों में इनका जो क्षेत्र है ये फैला हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि सातवाहनों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? सातवाहनों का सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी था। अगला प्रश्न, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है स्पेन वासियों ने 1680 में, फ्रांसीसियों ने 1745 में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1674 में और लास्ट यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है पुर्तगालियों ने 1550 में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। कब? 1550 ईस्वी में। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस कहां पर स्थापित किया गया था? गोवा में स्थापित किया गया था। कब? 1556 में। लास्ट प्रश्न, चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है चंबा, कुल्लू, सिरमौर और कांगड़ा। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए, चंबा का। जो चकली है ये चंबा रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।